दोस्तों, अपनी खूबसूरती और मासूमियत से फिल्म जगत में खास पहचान बनाने वाली वो अदाकारा जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया, जिनकी मनमोहक मुस्कान ही उनकी असली पहचान बन गई। वो एक्ट्रेस जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद टैलेंटेड भी थीं। 70 और 80 के दशक में अपनी रूमानियत भरी अदाओं, मासूम चेहरे और शानदार अभिनय से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। उनकी हर फिल्म का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लग जाया करती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और महज 18 साल की उम्र में यह एक बच्चे की मां भी बन गई थी? क्या आपको पता है कि शादी और मां बनने के बाद इन्होंने एक हीरोइन के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया और हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस बन गई? और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जमाने में लड़कियों का फिल्मों में काम करना बेहद बुरा माना जाता था, उस दौर में इनके पति और ससुर ने इनके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और रूढ़िवादी पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जाकर अपनी बहू के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप मानेंगे कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली इस हीरोइन की अपने ही सह कलाकारों के साथ काफी कंट्रोवर्सी हुई? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मौसमी चटर्जी की। उनके टेढ़े मेढ़े दांत और उनसे झांकती प्यारी सी मुस्कान को भला कौन भूल सकता है। अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती। वह हीरोइन जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए ग्लिसरीन या नकली चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह अपने अभिनय को इतना वास्तविक बना देती थी कि लगता था कि वह उसे खुद जी रही हो, और फिर जब उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था तो वह लोगों की आंखों में आंसू ला देता था। महज 18 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक मौसमी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और खूब तारीफें बटोरी थीं। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता प्रतोष चट्टोपाध्याय आर्मी ऑफिसर थे और मां गृहिणी थी। वहीं इनके दादाजी जज हुआ करते थे। मौसमी 3 भाई बहन थीं और इनका असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय था, जो कि इनके घर वालों ने रखा था। हालांकि बाद में जब यह फिल्मों में आई तो बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण मजूमदार ने इनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया था। दरअसल मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की शौकीन थी। वह हमेशा से एक बेहतरीन फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वह कोलकाता में जहां रहती थी वहां कई फिल्म स्टूडियो भी थे। एक दिन मौसमी एक स्टूडियो के सामने से गुजर रही थी, तभी उन पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी का तो जैसे सपना पूरा हो गया, और अच्छी बात यह रही कि मौसमी के घर वालों ने भी हामी भर दी और इस तरह 1967 में फिल्म बालिका वधू बनकर रिलीज हुई और मौसमी का फिल्मी करियर शुरू हो गया। मौसमी की इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया और फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब नजर आने लगे। लेकिन एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी करें, क्योंकि इससे पढ़ाई में खलल पड़ रहा था। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त यह 10वीं क्लास में थी और इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस फिल्म को पूरा किया था। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी चटर्जी का करियर आसमान छूने लगा था, लेकिन तभी इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे काफी कुछ बदल गया। दरअसल इनकी चाची बीमार पड़ गई थी और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई कि वह मौसमी की शादी देखना चाहती हैं। घर में सब परेशान हो गए, इसलिए मौसमी की रजामंदी ली गई और महज 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। मौसमी का रिश्ता इनके पिता ने अपने पड़ोसी मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी उर्फ बाबू से तय की थी। कहा जाता है कि भले ही कहने के लिए अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति जयंत से प्यार हो गया था, जो कि इनके पड़ोसी हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि मुझे बाबू से प्यार हो गया था। वह पहले ऐसे शख्स थे जिनके साथ मैं अपने परिवार के अलावा भी टच में रहा करती थी। उस वक्त मौसमी एक बंगाली फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। शादी के 3 साल बाद महज 18 साल की उम्र में ही मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल को जन्म दिया और आगे चलकर उनकी दूसरी बेटी मेघा का जन्म हुआ। मौसमी ने अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी बड़ी बेटी इस दुनिया में आ गई थी।
तब कई लोग कहने लगे थे कि मौसमी बेहद कम उम्र में मां बन गई, अब इनका करियर खत्म समझो। मौसमी ने जब अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने की चाहत अपने ससुराल वालों के सामने रखी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने मौसमी को इसमें सपोर्ट करने के लिए सहमति जताई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि वह बहुत किस्मत वाली हैं, क्योंकि शादी के बाद उनके पति और ससुर ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया था। पति जयंत, ससुर हेमंत कुमार और सास बेला मुखर्जी ने साथ दिया और मौसमी ने एक बार फिर बॉलीवुड की ओर रुख कर लिया, क्योंकि मौसमी के ससुर हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे और कई फिल्मी हस्तियां उनके घर आया जाया करती थीं। इन्हीं में से एक मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत घर आए और अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उन्हें एक ब्लाइंड लड़की का किरदार निभाना था, जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसमें उन्होंने विनोद मेहरा के साथ मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और मौसमी को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और मौसमी एक बार फिर हिंदी सिनेमा पर छा गई। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसके बाद घर एक मंदिर, मंजिल, रोटी कपड़ा और मकान और प्यासा सावन समेत कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। मौसमी चटर्जी का नाम बॉलीवुड की उन चंद एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है जो हिट की गारंटी मानी जाती थी। उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें अनुराग, उस पार, रफ्तार, उमर कैद, जिंदगी और 2 झूठ जैसी फिल्में शामिल हैं। मौसमी ने धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया और सुपरहिट फिल्में दी। साल 1976 में मौसमी की एक और सुपरहिट फिल्म सबसे बड़ा रुपया प्रदर्शित हुई। मौसमी के करियर में उनकी जोड़ी सबसे अधिक विनोद मेहरा के साथ पसंद की गई। मनोज कुमार की फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नरक, मांग भरू सजना, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर और आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मौसमी चटर्जी ने उस वक्त सबसे ज्यादा विनोद मेहरा के साथ काम किया था और इन दोनों की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया। हिंदी फिल्मों में अपना टैलेंट और जलवा दिखाने के बाद मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ मौसमी का करियर ढलान पर जाने लगा और 90 के दशक में मध्यम के बाद उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल ही मिलने लगे। 1990 के दशक में माधुरी दीक्षित, जूही चावला और बाद में काजोल और शिल्पा शेट्टी जैसी नई अभिनेत्रियों का उदय हुआ, जो उस समय की बदलती हुई दर्शकों की पसंद के अनुसार अधिक लोकप्रिय थी। ऐसे में दर्शक पुरानी अभिनेत्रियों को भूलने लगे थे। दूसरी ओर एक्शन और रोमांस फिल्मों का बोलबाला था, जिसमें मौसमी चटर्जी जैसी अनुभवी अभिनेत्रियों के लिए भूमिकाएं कम हो गईं। इन्हीं कारणों के चलते उनके करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई और इन फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। मौसमी ना तुम जानो ना हम, पीकू और अब लौट चलें जैसी फिल्मों में भी नजर आई। कहते हैं कि मौसमी इमोशनल सीन्स में इस कदर डूब जाती थी कि कैमरे के सामने रियल में रोने लगती थी। उनकी एक्टिंग एकदम रियल लगने लगती थी। यही वजह थी कि दर्शक उनकी फिल्मों का इंतजार करते थे। 2013 में इन्हें बंगाली फिल्म गोइनर बख्शो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2015 में फिल्मी करियर में लाजवाब अभिनय के लिए फिल्म फेयर की तरफ से ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। फिर वे टीवी शो सुपर डांसर सीजन 4 में यह एक गेस्ट के रूप में नजर आई, तो कई बार कुछ दूसरी फिल्मी कार्यक्रमों में भी नजर आती रही। बता दें कि अपने लंबे चौड़े फिल्मी करियर में मौसमी चटर्जी का नाम कभी विनोद मेहरा के साथ सीरियसली जोड़ा गया था। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने रोटी, कपड़ा और मकान और अनुराग जैसी फिल्मों से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। 70 के दशक की एक्ट्रेस मौसमी की खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही थी। बॉलीवुड गलियारों में उस समय मौसमी चटर्जी के विनोद मेहरा संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी खूब अफवाहें उड़ी थीं। जब मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थी तब राजेश खन्ना ने उनसे मजाक में पूछा था कि क्या यह बच्चा विनोद मेहरा का है। एक्ट्रेस ने कहा था कि राजेश खन्ना की यह बात उन्हें काफी चुभी थी और फिर उन्होंने भी एक्टर से उल्टा पूछ डाला था कि डिंपल कपाड़िया के दोनों बच्चे आपसे हैं या फिर वह हर्षि कपूर के हैं।
वहीं लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी ने कहा कि विनोद मेहरा हमारी शादी में नहीं आए थे। वे बहुत अच्छे थे। विनोद मेहरा आखिरी इंसान थे जिनके साथ मैं रोमांटिक तौर पर लिंकअप में थी। मौसमी चटर्जी उन दिनों चर्चा में आई जब एक मैगजीन ने सरेआम यह छाप दिया कि शादीशुदा होने के बावजूद मौसमी चटर्जी को एक्टर जितेंद्र के साथंगे हाथों पकड़ा गया है। हालांकि मौसमी चटर्जी ने इन बातों को महज अफवाह बताया, इसीलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। बता दें कि तमाम रूमर्स के बावजूद मौसमी चटर्जी ने अपनी शादीशुदा गृहस्थी पर कोई आंच नहीं आने दी। अब बात है इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। भोली सूरत और चुलबुले अंदाज वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी जब कभी भी अपने कड़क स्वभाव में आती हैं तो सामने वाले के होश उड़ जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा है फिल्म घायल मेकिंग के दौरान का। इस फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर और मौसमी चटर्जी काम कर रहे थे। उस वक्त सनी देओल इंडस्ट्री में नए नए आए थे। वहीं सनी देओल के सामने मौसमी चटर्जी एक मंझी हुई अदाकारा थी। इस फिल्म में काम करने के लिए धर्मेंद्र ने मौसमी चटर्जी से स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वह फिल्म में एक किरदार निभा लें। मौसमी की धर्मेंद्र से काफी अच्छी दोस्ती थी, ऐसे में वह उनकी बात मान गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उस वक्त सेट पर सब समय पर आते और काम करते थे। वहीं सनी देओल के लिए यह माहौल नया था, इसीलिए वह सीरियस तो थे पर कभी कभी अपनी मस्ती में लग जाते थे, जिससे कि शॉट रेडी होते हुए भी पूरा नहीं हो पाता था। एक बार एक सीन की पूरी तैयारी हो चुकी थी जिसे मौसमी और सनी के साथ फिल्माना था, लेकिन सनी देओल तो अपने फोन में बिजी थे। सनी का इंतजार करते हुए काफी वक्त बीत चुका था और एक्ट्रेस गुस्से में समय काट रही थी। काफी लंबे वक्त के बाद भी जब सनी नहीं आए तो मौसमी का गुस्सा फूट पड़ा। पहले उन्होंने फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी को सुनाया और फिर उसके बाद वह सनी देओल के पास जा पहुंची। सनी देओल को देखकर उनका गुस्सा फूटा और वह बोली, तुम फिल्मों में काम करने के लायक ही नहीं हो, जाओ जाकर पंजाब में काम करो, अपने पिता धर्मेंद्र का नाम खराब मत करो। यह सुनते ही सनी देओल चुप हो गए और उनके आगे कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे ही एक बार लीजेंड राजकुमार को मौसमी चटर्जी ने सुना डाला था। फिल्म चंबल की कसम की शूटिंग के दौरान ऐसा ही हुआ था। राजकुमार के मिजाज से हर कोई परिचित था, लेकिन मौसमी को ऐसी बातें पसंद नहीं आती थीं। ऐसे में उन्होंने राजकुमार को किसी बात को लेकर बुरी तरह से सुना दिया। राजकुमार एक्ट्रेस के इस तेवर से नाराज भी हुए थे, लेकिन सही वक्त पर शत्रुघ्न सिन्हा आ गए और उन्होंने मामले को शांत किया। 1978 में फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था भोला भाला। इस फिल्म की वजह से मौसमी रेखा से उलझ गई थी। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने इसके नेम टाइटल में रेखा का नाम मौसमी से पहले रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बात मौसमी को पसंद नहीं आई और वह भड़क गई। इतना ही नहीं, उन्होंने मेकर्स पर अपना नाम रेखा से आगे लिखवाने के लिए दबाव बनाया। हालांकि उनके दबाव डालने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि नेम टाइटल में रेखा का नाम ही पहले रखा गया। बात यदि मौसमी की पर्सनल लाइफ की करें तो एक्ट्रेस की शादी प्रोड्यूसर जयंत मुखर्जी से हुई थी। इस शादी से मौसमी को 2 बेटियां पायल और मेघा हुई थीं। बड़ी बेटी पायल की शादी हुई तो दामाद डिक्की खन्ना के साथ मौसमी के अनबन की खबरें भी मीडिया में आई। पायल के पति और बिजनेसमैन डिक्की खन्ना ने मौसमी पर आरोप लगाए थे कि न वह बेटी से मिलने आई और न ही कभी हालचाल लिया। उसी दौरान मौसमी चटर्जी की बेटी पायल 2017 में कोमा में चली गई। उनकी बेटी 2 साल से कोमा में थी और इस दौरान दामाद उन्हें बेटी से मिलने नहीं देते थे। इतना ही नहीं, मौसमी ने यह भी बताया कि पायल के पति ने अस्पताल का बिल नहीं चुकाया था, जिसकी वजह से उनकी बेटी को मुर्दा घर में रखा गया। मौसमी चटर्जी की बेटी पायल डायबिटीज का शिकार हो गई थी। फिर 13 दिसंबर 2019 को पायल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी आंखों के सामने मौसमी चटर्जी ने अपनी बेटी की मौत देखी और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। कहते हैं कि मौसमी चटर्जी अपनी बेटी को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह अपनी बेटी की मौत के लिए भगवान से मन्नतें करती थी। बेटी की मौत के बाद उन्होंने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने अपने दामाद पर कोर्ट केस कर दिया था। इस मामले को लेकर मौसमी चटर्जी साल 2019 में विवादों में घिर गई थी और वह हमेशा यह कहती रही कि परिवार ही उनकी पहली प्राथमिकता है। मौसमी के करियर की दूसरी पारी में इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा था
हालांकि उन्हें शिकस्त मिली। इसके बाद उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। फिलहाल मौसमी 78 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ ही रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा मौसमी चटर्जी की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।